बट मैं अपनी बात करूं, मैं चाहूंगा कि तसल्ली के साथ पैसा आए, मुझे पहले से पता हो कि मुझे इतना आना है, इतना जाना है, मेरे जीतने के चांस इतने हैं, हारने के चांस इतने हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई रिस्क नहीं है। मैं उस कंडीशन में अपने पैसे को काम पे लगाऊंगा। तो दोस्तों आज की मैं बात करता हूं, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। ये दोनों चीजों पे इंप्लीमेंट होता है कि कैसे क्या करना है, आप खुद ब खुद आइडेंटिफिकेशन कर लेना। एग्जांपल के तौर पे आज मैं अपने घर से बाहर हूं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं और आज संडे है तो ये जो टाइम है ये मेरे अगेंस्ट काम करेगा। ध्यान से समझना, वीडियो के अंत तक आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या मुझे करना चाहिए इसका आंसर फुल प्रूफ तरीके से मिल जाएगा और आप खुद ब खुद कमेंट करके जाओगे कि हाँ भाई मुझे ये बात समझ में आ गई। एग्जांपल लेता है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताइए कि क्या प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं किस चीज के अंदर। अगर मैं इस चीज के ऊपर फोकस करूं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हो मेरे भाई, तो ऑप्शन बाइंग के टाइम पर यह बात ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी चीज पर पैसा लगा रहे हो जो एकदम क्विकली आपको पैसा कमाकर डबल भी करके दे सकती है, बट ये बात ध्यान रखो कि आपका पूरा पैसा जा भी सकता है। तो अब बात आती है कि मेरे लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मुझे मान लीजिए घर से बाहर जाना पसंद है, मैं घूमता फिरता रहता हूं और मेरे पास समय नहीं है कि भाई मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा रहूं और तुरंत जब भी कोई ट्रेड बने तब मैं उसको ट्रेड को एग्जिट करूं और एंटर करूं, ये चीजें नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं मेनली ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करूंगा। अब ऑप्शन बायर की मैं बात करता हूं, काफी लोग कहते हैं कि भाई ऑप्शन बायर अगर इतना ही बुरा है तो लोग करते क्यों है। देखो भाइयों एक बात ध्यान रखो, अगर आपको पहले से पता हो कि मेरा इससे ज्यादा का नुकसान हो ही नहीं सकता। मैंने बोला कि भाई मैंने एक प्रीमियम बाय की जिसका प्रीमियम का प्राइस 5000 था और इस प्रीमियम से ज्यादा का प्राइस लाइक मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता और 5000 से हो सकता है कि मुझे 10,000 15,000 या 20,000 भी मिल जाए। सो उस कंडीशन में जो इंसान लाइक कह सकते हो कि फुल टाइम ट्रेड में है और वो मार्केट को देख सकता है, मार्केट को देख सकता है का मतलब है कि वो अपने लैपटॉप के साथ में अपनी स्क्रीन के आगे बैठा है और प्रॉपर जगह पर एंटर कर रहा है, मनी मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में वहां पर ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर मींस एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लीजिए मैंने पैसे कमाए और मैंने क्या किया, मैंने बैंक को अपने पैसे रख दिए। आपको बताना चाहूंगा किसी भी ट्रेडर के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। किसी भी ऐसे इंसान के जिसको पता लग जाता है कि बैंकों में पैसा रखना एक स्कैम होता है, वो कभी भी अपने पैसे को बैंकों में तो कतई भी नहीं रखता। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करके जरूर रखते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर भी ऐसा होता है जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो 5 लाख तक का आपका अकाउंट सेफ रहता है। उसके ऊपर जितना भी फंड होता है, अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको वो फंड वापस नहीं मिलता। ये मैक्सिमम टाइम सभी बैंकों का सेम ही रूल होता है। सो ये बात ध्यान रखो। तो जो समझदार आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो 3 से 4 लाइक बैंक अकाउंट खोल के रखते हैं अगर उनको पैसे रखने भी हैं 5-5 10-10 लाख रुपए। मेनली ध्यान रखने की बात है कि वो इंसान करेगा क्या। बैंक से मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, मैंने क्या किया, बैंक से ना लाइक 5 करोड़ रुपए लोन के तौर पर ले लिए। लोन के तौर पर लिए, मैंने अपनी फॉर्म के नाम पे लिए कि भाई मैं ना बिजनेस करना चाहता हूं और बिजनेस क्या है, मेरा एक हेज फंड है और मैंने बैंक से 7% के ब्याज दर पे वो पैसा ले लिया। अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग करने पर मेरे पास में एक सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि ऑप्शन सेलर को ना पहले ही पता होता है कि मेरे कितने पैसे जाएंगे और कितने पैसे आएंगे। आप कहोगे कि आप ऑप्शन सेलर का प्रॉफिटेबल ज्यादा देखते हो या ऑप्शन बाइंग का। देखो मैं फिर बोलता हूं, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं होता मेरे भाई, तो आप क्यों आना वो आ बैल मुझे मार वाली बातें करना चाहोगे। अगर आप पे फुल टाइम समय है कि मैं लैपटॉप को अपने सामने देख सकता हूं, मैं प्रॉपर जगह पर एंटर करने के लिए एकदम तैयार रह सकता हूं, देन उस कंडीशन में आप ऑप्शन बायर बन सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, काफी लोग कहेंगे कि अगर ऑप्शन बाइंग करना सबने बंद कर दिया तो कौन ऑप्शन सेलिंग करेगा, ऑप्शन सेलिंग को भी तो ऑप्शन बायर चाहिए होता है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वही प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए मैं अपने टीचर का एग्जाम्पल दूं, जब मैं 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ता था, उनका कहना यह था कि आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं और वो भी 10th क्लास और 12th क्लास में केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे ना, तो भाई मेरी जो एजुकेशन है वो कभी भी खराब नहीं जाने वाली। बात बिल्कुल सही है। वही चीज मार्केट की बात आती है कि जब भी लाइक नया बैच आता रहता है, पीछे का बैच नया अपग्रेड होकर आगे चला जाता है, उनमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं और कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की श्रेणी में आके खड़े हो जाते हैं, जिनको ये बातें समझ में आ जाती है। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर आप इसको जुआ मान के चलोगे ना, देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आनी तय है। बट अगर आप इसको प्रोफेशनल वे में लेके चलोगे कि भाई मैंने ये पैसा लगाया और मुझे इतना लगाना है कि मेरा पैसा अगर
नुकसान भी हो जाता है तो मैं दूसरी ट्रेड से प्रॉफिटेबल बन जाऊं। लोग ऑप्शन बाइंग में नुकसान क्यों खाते हैं? देखो, खाने की बात ही आ जाती है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई स्टॉक है अभी जिसका प्राइस 800 रुपीज है, और मैं कहता हूं वो 800 रुपीज का स्टॉक 850 से ऊपर जाएगा, तो मैंने 850 की कॉल को अगर बाय कर लिया, तो उस कंडीशन में ऑप्शन बायर के लिए ये होता है कि उसको जैसे ही 20% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए ना उसके प्रीमियम के ऊपर, उसको निकल जाना चाहिए। बट मेनली ऑप्शन बायर क्या करते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, और बैठे कब तक रहते हैं मेरे भाई? जब तक वो पैसा डबल ना हो जाए। वो इंसान ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस कराता है। आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट भी कमाते हैं, बट वो कमाते कैसे हैं? वो अपनी प्रीमियम जो होती है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5000 लगाया है तो उसको 5 को 10 बनाना है। उनका कहना है कि 5000 लगाया है, 20% का प्रॉफिट हुआ, जो भी उनका रूल होता होगा उस रूल के हिसाब से वो काम करके निकल जाते हैं। बट आम जनता गलती क्या करती है कि मैं 500 रुपए की प्रीमियम खरीदूंगी और उसको 1000 होने तक का वेट करूंगी, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन सेलर की बात करें, ऑप्शन सेलर वो इंसान होता है, जैसे अभी मैं अपने घर पे नहीं हूं, ठीक है, मैं अपने घर से बाहर आया हूं, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए क्या फायदा हो सकता है? मेरे लिए फायदा हो सकता है कि मार्केट जितनी बंद रहेगी ना, मेरे लिए उतना फायदा रहेगा, क्योंकि मुझे उसका टाइम डीके मिलता रहेगा, और मुझे पहले से ही पता है कि मुझे इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा। सोचो, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी काम किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क होता है। कि मान लीजिए कोई बिजनेस किया जा रहा है, उस बिजनेस के अंदर काफी सारे ऐसे रिस्क हो सकते हैं जिनको आप कह सकते हो कि पैसा पूरा बर्बाद भी हो सकता है। काफी बिजनेस ऐसे होते हैं, आपने पैसा लगाया और वो चीज चल ही नहीं रही है, तो आपका 100% पैसा भी बर्बाद हो सकता है। बट अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, जहां पर बैंक आपसे जो पैसा लेते हैं ना, और वो बड़े व्यापारियों को देते हैं, जो बेसिकली हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनकी बात करें, ये लोग करते क्या है? ये लोग भी ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन जानबूझ के बढ़ाया गया ताकि आम आदमी ऑप्शन सेलिंग ना कर पाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक वो जगह होती है जहां पे आम आदमी अपने आप को मार्केट से दूर भी ले जाए ना। मान लो मैंने महीने की ट्रेड डाली है, मैंने बोला भाई मेरे महीने में 50,000 का प्रॉफिट होगा और 80 या 90,000 का मुझे लॉस होगा। अब आप कहेंगे यार कैसी उल्टी बातें करते हो, 80-90,000 का लॉस लेने के लिए तैयार हो और 50,000 का प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो। बट एक बात ध्यान दो, यही स्कीम म्यूचुअल फंड भी यूज करते हैं, यही स्कीम बैंक्स भी यूज करते हैं। कैसे? आपको पहले बता दिया जाता है किसी भी स्कीम के अंदर पैसा लगाने से पहले कि बेटा देखो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ये मार्केट जो है ना, मार्केट के बेस पर चलती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। वही चीज तो हम कर रहे हैं। अगर आपको पहले बता दिया जाए कि मालिक आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा, 80,000 का लॉस होगा, और जीतने के चांस आपके 66% हैं, हारने के चांस आपके 33% हैं, और आपको इससे ज्यादा एक चवन्नी लॉस नहीं हो सकता, तो मेरे भाई आप में से कोई ही ऐसा होगा जो ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर नहीं करेगा। अब आप कहोगे ऑप्शन सेलिंग अगर हमें करनी है तो क्या किया जाना चाहिए? भाई मैं बताना चाहूंगा, 2014-15 की बात है, 5,000 के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, और उस समय जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाया है ना, वो लोग इस बात को जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग बार बार जब वो करते थे तो उनको पता लगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में हम लोग अगर सोच रहे हैं कि हम काम करेंगे, आप फावड़ा उठा के खुद काम करने जाना चाहते हो, बात दूसरी है, बट सोचो आपने अपने पैसे को काम पे लगाया कि मालिक आप ये 5 लाख रुपए है, 5 लाख से या तो मुझे 25,000 का प्रॉफिट होगा वरना 40,000 का लॉस होगा। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता कहां पे आ जाता है? लोगों को लगता है कि लॉस होगा और लॉस ज्यादा दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में वो लॉस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस बात पे ध्यान ना देकर इस बात पे ध्यान दीजिए कि कितने % प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी है। लोग प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलते हैं, ना कि कितना लॉस होगा। आप किसी, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने ना टैक्सी ड्राइविंग टैक्सी का काम स्टार्ट किया, मैंने 4 गाड़ियां खरीद के खड़ी कर दी, और करने के बाद में बोला कि अब ना गाड़ी चलेंगे। भाई गाड़ियां खत्म भी हो सकती है, गाड़ी चोरी भी हो सकती है, इंश्योरेंस मान लो मैंने ले रखा है तो भी ठीक है, बट फिर भी मेरा टाइम खराब हो रहा है। आपने अगर 20 लाख 30 लाख एक गाड़ी में लगाए हैं, तो आपको उस गाड़ी के जो टाइम फ्रेम होता है, मान लो डीजल कार है तो 15 साल में वो 20 लाख भी कमाना है और उससे ऊपर की इनकम भी करनी है, तो ये सारे कैलकुलेशंस आपको पहले करने पड़ते हैं। बट ट्रेडिंग में आने से पहले इंसान ऑप्शन बाइंग करने की बातें करता है ना, तो वो कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, वो जुआ खेलने की बातें ज्यादा करता है। और ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग वो चीज होती है जो कि आपको पेंशन कमा के दे सकती है। अब देखो मैं यहां पे कोई दावा नहीं कर रहा हूं, एक बात समझो, जब आपको पहले ही पता है कि मेरा इतना जा सकता है, इतना आ सकता है, तो फिर वो टेंशन किस बात की हुई? जब आपको पहले ही पता है कि इतने % प्रॉफिटेबल होने के चांस है मेरे और इतने % लॉस होने के चांस है मेरे, तो उस कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आने वाली मेरे भाई। हमें ये बात समझनी है कि जो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ही पूरा का पूरा गेम प्लान करके देती है कि कितने % प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी है। लोग गलती
कहाँ पे कर जाते हैं लोग? गलती करते हैं कि मुझे पैसा बनेगा और इतना पैसा मेरा जाएगा, जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है, बस वो वहीं पे टिक जाते हैं। ऑप्शन बाइंग में 100 लगाओगे, हो सकता है वो 400 भी हो जाए, बट ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले ही पता लग जाता है कि मेरा इतना जाएगा, इतना आएगा, इतने % प्रॉफिटेबल होने के चांस है, इतने % लॉस मेकिंग होने के चांस है। और इसी कारण शायद देखा जाए तो सेबी की तरफ से आप देखोगे कि ऑप्शन सेलिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था तो हंसी आने वाली बात है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना लोगों का रुझान देखते हुए ना हमको डर लग रहा है कि रिटेल ट्रेडर को ना नुकसान हो जाएगा। तो भाई हमको ना कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से आइडिया आया सेबी के पास। सेबी कहती है अच्छा एक काम करते हैं, हम ना मार्जिन बढ़ा देते हैं। किस चीज का? ऑप्शन सेलिंग करने का। एक्चुअल में जो लॉस करा रहे हैं ना लोग, वो ऑप्शन बाइंग में करा रहे हैं, और ऑप्शन बाइंग में आज भी उसमें कोई भी मार्जिन नहीं बढ़ाया गया है। ऑप्शन बाइंग का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जितने की प्रीमियम है उतने की प्रीमियम आप पे कीजिए और वहां पे आप उसको पकड़ के बैठ जाइए। हंसने वाली बात है, मतलब ये चल क्या रहा है, मतलब अजीब ही लॉजिक चल रहे हैं। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर मार्जिन बढ़ा दिया गया है तो एक्चुअल में जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना सीख गए हैं ना आम जनता में से, उस जनता को उस जगह से हटाने की प्लानिंग की गई है बस। तो अब मुझे हंसी आती है सोचकर कि एक्चुअल में जो आम जनता है वो क्या समझेगी। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आप लैपटॉप पे बैठ सकते हो, आप एकदम क्विक मूवमेंट को कैच कर सकते हो, देन आप ऑप्शन बाइंग की तरफ जाइए। बट अगर आप कहते हो यार मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे ये 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए हैं, मुझे 50 लाख में महीने का लाख रुपए आता रहे या मुझे 1.5 लाख का नुकसान हो जाए, मैं देख लूंगा। अगर आप ऐसा करने में तैयार हो देन डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छी है। बट अगर आप कहते हो मैं तो 5 लाख रुपए लाऊंगा, मुझे यहां से पैसा कमाना है और मुझे ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना है, तब भी आपको मनी मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। विदाउट मनी मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। विदाउट मनी मैनेजमेंट आप वहां पे भी नुकसान कराओगे। और अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में भी जो भी पोजीशंस आपको बनानी होती है वो हेज करके बनती है। इसी कारण कहा जाता है कि पैसा जितना आना है जितना जाना है वो पहले से प्री डिफाइन है ऑप्शन सेलिंग में। और इस बात को आपको समझना होगा कि क्या यहां पर सच में पैसा बनता है, किस तरीके से यहां पे पैसा बनता है, ये बातें आपको जरूर समझनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते भी हैं, तो जरा कमेंट करके बताना कि आपको ऑप्शन बाइंग करने में ज्यादा प्रॉफिट आता है या फिर ऑप्शन सेलिंग करने में ज्यादा प्रॉफिट आता है। भाई मैं बात करूं अपनी, तो मेरा तो ये है कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, बात खत्म, मैं पहले से संतुष्ट हूं और मैं अपना काम कर सकता हूं। मैंने सबसे कीमती चीज कमाई जिसको बोलते हैं समय। मैं आराम से एंजॉय से जहां जाना चाहता हूं जा सकता हूं क्योंकि मेरे पैसा मेरे लिए काम करने पे लगा हुआ है। तो ये सहूलियत केवल और केवल ऑप्शन सेलर को मिलती है। बट अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाना चाहता है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, देन वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जा सकता है। तो ये तरीका होता है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ऑप्शन बाइंग बेटर रहने वाला है या फिर ऑप्शन सेलिंग बेटर रहने वाला है। अगर आप समय कमाना चाहते हो तो ऑप्शन सेलर पे जाइए, और आप बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हो कि मुझे तो बस रातों रात करोड़पति बनने की प्लान है, हो सकता है हीरो टू जीरो वाली कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए आपको, भाई देन आप वहां पे जा सकते हो। बट मैं अपनी बात करूं, मैं चाहूंगा कि तसल्ली के साथ पैसा आए, मुझे पहले से पता हो कि मुझे इतना आना है, इतना जाना है, मेरे जीतने के चांस इतने हैं, हारने के चांस इतने हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई रिस्क नहीं है। मैं उस कंडीशन में अपने पैसे को काम पे लगाऊंगा और कहूंगा मालिक अब आप काम करो। मैंने देखा है लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी करके उनका मेन मोटिव पता है क्या होना चाहिए? भाई देखो एक बात सोचो, आज के समय में ना, आज के समय की बात करूं तो आज इतनी खतरनाक चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट इतनी ज्यादा फास्ट हो रही है कि भाई आने वाले 20 साल में आप सोचोगे ना कि मैं नौकरी कर रहा हूं, भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूं। भाई आपको तो नौकरी मिल भी गई है, आने वाली जनरेशन को नौकरी नहीं मिलने वाली अगर उसके पास एक स्पेसिफिक टैलेंट या फिर स्किल्स या फिर उसकी रिक्वायरमेंट ना हुई। सोचो उस पर टैलेंट बहुत है बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उस कंडीशन में अगर आप आज शेयर मार्केट को जुआ मानते हो और बिजनेस करने से डरते हो ना, देन डेफिनेटली आपकी गलती आने वाली जनरेशन को भुगतनी पड़ने वाली है। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं सोचूं ना कि यार चलो एक नौकरी कर लेते हैं, क्यों फालतू की टेंशन वेंशन लेनी, क्योंकि हर बार से भी कुछ ना कुछ करता रहता है, ये करता रहता है, बट मैं पता है क्यों रुक जाता हूं। अगर मैं आज बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं तो आने वाली जनरेशन कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएगी और वो एक मनी ट्रैप जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं उसके अंदर फंसी रह जाएगी कि नौकरी करनी है और बस नौकरी से उतना ही पैसा मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में कि जिससे कि आप केवल रोटी खा सको और जिंदा रह सको। ये रियलिटी है। अब ये चीज आपको भी अजीब लग रही हो, कैसी बातें बोल रहे हो, बट ये ट्रू रियलिटी है कि आने वाले फ्यूचर में वही इंसान सरवाइव कर पाएगा जिस इंसान के पास में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होगी। और एक्स्ट्रा स्किल्स के नाम पर हम लोगों को क्या दिया जाता है, लाइक कॉलेज के अंदर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं फर्जी, जिनको आज के एक बार के बाद कोई पूछता भी नहीं है। सबको पता है कि वो सर्टिफिकेट बाहर से किस तरह से बन जाते हैं। आप मेहनत करके लेते हो, वो बाहर से ऐसे ही बना लेता है। काफी लोग ज्ञान पेलते हैं कि भाई जिसने मेहनत की होती है ना
उसका अलग ही दिखता है। कुछ नहीं दिखता मेरे भाई, ये बात आप गलत सोच रहे हो। सब जगह पे सेटिंग हो रखी है आज के टाइम पे, इतना बुरा हाल है। कॉलेजेस की बात करें, आईआईटी से पढ़े लिखे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है यार। तो हम लोग तो जो नॉर्मल कॉलेज वाले हैं, मैं कहता हूं हमको तो अपने कॉलेज का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है तो करो, कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करो। एंड जो चीजें अमीर लोग करते हैं यार, उनको कॉपी करना है। हमारे इंडिया में क्या कॉपी भी नहीं कर सकते क्या? तो आप ये बात ध्यान रखना। मुझे हंसी आती है एक्चुअल में जो सेबी ने किया ना कि भाई मार्जिन को कम करते, मार्जिन को बढ़ा देते हैं। यार मार्जिन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप कह रहे हो कि जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है ना, वो इंसान भी ऑप्शन बाइंग की तरफ चला जाए, ताकि जो बड़े प्लेयर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है यार। एक बात ध्यान रखना, पहला पैसा कमाना मुश्किल होता है। जब आप पहले ट्रेडिंग से 5-10 करोड़ कमा लोगे ना, देन वो इजी काउंट होता है। ये चीज वो लोग कर चुके हैं और हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, ये भी प्रॉब्लम की बात है। आम जनता 1 का 2 करने की सोच रही है, बट वहां जो लोग बैठे हैं ना, वो 100 रुपए पे 2 रुपए कमाने की बातें कर रहे हैं। तो वो लोग इसलिए कमा भी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी स्टेबल होती है, और स्टेबल साइकोलॉजी वाला इंसान आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद प्रॉफिटेबल होने के बाद में प्रॉफिट के साथ साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट भी कर पाता है। ये बात दिमाग में रखनी है। और ऑप्शन सेलिंग बंद नहीं होने वाली है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ऑप्शन बाइंग भी बंद नहीं होने वाली है। काफी लोग कहेंगे अगर सब ऑप्शन सेलिंग ही करने लगेंगे तो ऑप्शन बाइंग कौन करेगा? भाई मैंने बोला ना कि बच्चे आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते रहते हैं, नए बच्चे फिर आते रहते हैं। तो पहले इंसान आता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, मान लीजिए 1000 लोग आए, उनमें से 200 लोग जो होंगे वो टिकेंगे, 200 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, उनमें से 20 लोग ऐसे होंगे जो लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर ही बहुत अच्छा अपना करियर बना पाएंगे। ये डिपेंड करता है पर्सनल इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर। मेरी स्किल्स कुछ और हो सकती है, आपकी स्किल्स कुछ और हो सकती है। तो आप, मेरी तरफ से ये है कि आपको करना क्या चाहिए, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो क्या, और नहीं हो, अगर आप जॉब करते हो या आप ऐसा कोई काम करते हो जिसके अंदर आपको समय नहीं मिल पाता, देन आपके लिए ऑप्शन सेलिंग है। आप ऑप्शन सेलिंग को ट्राई करके देखिए, वो आपको निराश नहीं करेगी। और जो बैंक्स होता है मेरे भाई, जो म्यूचुअल फंड होता है, वो लोग भी आपके पैसे के साथ यही करते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में देना प्रेफर करते हो, आप अपने पैसे को किसी भी फंड मैनेजर को देना पसंद करते हो। वो पहले ही बताता है बेटा इतना नुकसान हो सकता है, तैयार हो? तो वो ऐसे ही तो बताता है मेरे भाई। आप वो चीज क्यों नहीं कर पाते? सोचने की बात है। क्यों? साइकोलॉजी, माइंडसेट, एजुकेशन समझ में ना आना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात आती है। किसी के माइंड में समझ में नहीं आता, बिल्कुल नया है ना कोई इंसान की भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, देन डेफिनेटली बहुत ईजी चीजें होती हैं। आप चाहो तो यूट्यूब से सीख सकते हो, आप चाहो तो किसी के साथ जुड़कर सीख सकते हो। बाकी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में, ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ समझना चाहते हो, नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको सामने से कॉन्टेक्ट करके चीजें समझा भी दी जाएंगी और आपकी हेल्प भी कर दी जाएगी। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एंड मैं मैक्सिमम टाइम क्या प्रेफर करूंगा? मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करूंगा, बिकॉज मैं तो तसल्ली के साथ काम करना पसंद करूंगा कि मुझे इतना पैसा आ जाए, मैं खुश हूं, इतना पैसा चला जाए, मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई नो कि अगले महीने फिर से रिकवरी हो जाएगी। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हम देखें कोई इंसान अगर 100 साल भी जी जाता है, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो भाई 1200 महीने हो गए, ठीक है। अगर मैं इसका 50% भी कर देता हूँ, चलो यार 50 साल आपने वो लाइफ जी जिसमें आपने ट्रेडिंग की, तो आपने 600, आपको क्या मिले? 600 मंथ मिले, मतलब 600 मंथ की एक्सपायरी मिली कि आप अपने पैसे को डबल कर पाए। और आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए केवल और केवल 5 से 6 बार पैसे को डबल करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से धीमे धीमे करना है। और आपको रिस्क पहले से पता होगा, तो डरने की कोई भी बात निकल कर नहीं आती। सो आई विश कि आप धीमे धीमे इस चीज को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। एंड ऑप्शन बायर जो है वो लोग क्विकली अगर पैसा बनाना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए क्या है, वो लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठना ही बैठना पड़ता है। और ऑप्शन सेलर वो है जो तसल्ली के साथ काम करना चाहते हैं कि भाई इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा चला जाए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था एंड मेरे पास लैपटॉप नहीं था। और यही एक तसल्ली की चीज है कि ऑप्शन सेलर के लिए कि भाई टाइम कट रहा है, कटता रहे, धीमे 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 चवन्नी चवन्नी उसके पास आती रहेगी। और यही इसकी खूबसूरती होती है। तो जो लोग जॉब करते हैं ना, प्लीज वो एक बार ट्राई करके देखो ऑप्शन सेलिंग को। पैसा जरूर लगता है इसके अंदर, बट आपको एक रास्ता दिखाई देगा कि यार यहाँ से पैसा बनता है, मेरे पास आज कम पैसा है, कोई बात नहीं, जिंदगी भर कम पैसा रहेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये बात आपको समझनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर क्या चीज करनी है, ऑप्शन सेलिंग। और अगर आप पहला पैसा कमाना चाहते हो, तो आप देन उस कंडीशन में ऑप्शन बाइंग के अंदर भी अपना हाथ आजमा सकते हो विद लिमिटेड अमाउंट। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आप ऑप्शन बायर पढ़ना पसंद करोगे या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करोगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय कि आप क्या समझते हो दोस्तों, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।